इथियोपिया के लगभग 70% पुरुष, 100 में से 70 लोग स्तंभन दोष अर्थात नपुंसकता के शिकार हैं। जापान के लोगों में यह दर 90% पाई गई, मतलब 100 में से 90 लोग नपुंसक हैं। इस विषय पर मैं पहले भी 3 वीडियो बना चुका हूं। प्राइवेट पार्ट की ब्लड वेसल्स, नर्व्स और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण प्राइवेट पार्ट में रक्त का संचार कम हो जाता है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि नेचुरोपैथी में इसका क्या इलाज है। इथियोपिया में एक अध्ययन किया गया था, उसमें पता चला था कि इथियोपिया के लगभग 70% पुरुष, 100 में से 70 लोग स्तंभन दोष अर्थात नपुंसकता के शिकार हैं। और जब यही रिसर्च टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों पर की गई तो यह दर और भी ज़्यादा पाई गई। जापान के लोगों में यह दर 90% पाई गई, मतलब 100 में से 90 लोग नपुंसक हैं। कुवैत में 31%, इटली में 53%, फ्रांस और जर्मनी में 50%, चीन में 43%, कनाडा में यही रिसर्च जब 40 साल के ऊपर के पुरुषों पर की गई तो यह दर 50% पाई गई। कहने का मतलब है कि हर जगह, हर देश के लोग नपुंसकता की समस्या का सामना कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर धकूरा। मैं नेचुरोपैथी एवं योग के माध्यम से हेल्थ रिलेटेड समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता हूं। नपुंसकता, नामर्दी अर्थात इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं ईडी। इस विषय पर मैं पहले भी 3 वीडियो बना चुका हूं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। उसमें मैंने बताया था कि नपुंसकता के 2 मुख्य कारण होते हैं, मनोवैज्ञानिक और फिजिकल। मनोवैज्ञानिक अर्थात साइकोजेनिक ईडी, इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नपुंसकता के फिजिकल कारणों के बारे में। एक्चुअली हमारे शरीर और हमारे प्राइवेट पार्ट में हमारी गलतियों के कारण कुछ ऐसे बदलाव हो जाते हैं जिसके कारण प्राइवेट पार्ट की ब्लड वेसल्स, नर्व्स और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण प्राइवेट पार्ट में रक्त का संचार कम हो जाता है और पुरुष नपुंसकता का शिकार हो जाता है। सबसे पहले मैं इन सभी फिजिकल कारणों को विस्तार से समझाने वाला हूं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि नेचुरोपैथी में इसका क्या इलाज है। तो वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें, वीडियो के एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, जिससे आपको वीडियो में बताई गई हर बात अच्छे से समझ में आ जाए और आपकी समस्या का समाधान आपको अच्छे से मिल सके। देखिए, जब किसी पुरुष को किसी भी प्रकार की दिल की समस्या हो जाती है, कोई भी दिल की बीमारी हो जाती है, जैसे कि हाई बीपी, लो बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल या कोई अन्य दिल की बीमारी, तो शरीर के कई अंगों में खून का बहाव धीमा हो जाता है या फिर बहुत ही कम हो जाता है, जिससे कि वह अंग ठीक से काम नहीं कर पाता है। ठीक ऐसे ही जब पुरुष के गुप्तांग में दिल की बीमारी के चलते खून का बहाव घट जाता है, कम हो जाता है, तो अंग में तनाव नहीं आ पाता है और पुरुष नपुंसकता का शिकार हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाई बीपी का शिकार रहता है तो हाई बीपी के कारण लिंग के अंदर खून ले जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड की आर्टरीज होती हैं, उनके अंदर की दीवारें, जिसे एंडोथेलियम कहते हैं, वह डैमेज होने लगती हैं और स्टिफ हो जाती हैं, उनमें कड़ापन आ जाता है। ये दीवारें, इन दीवारों के डैमेज होते ही इन पर कोलेस्ट्रॉल और कई तरह के वेस्ट प्रोडक्ट जमा होने लगते हैं और प्लाक बना देते हैं। ये प्लाक आर्टरीज की दीवार को अंदर से और ज़्यादा मोटा कर देते हैं, जिसके कारण अंदर का जो गैप होता है, अंदर का जो ल्यूमेन होता है जहाँ से खून बहता है, वह काफ़ी संकीर्ण हो जाता है, पतला हो जाता है, जिससे लिंग में खून की मात्रा इतनी नहीं पहुँच पाती कि लिंग में तनाव आ पाए। लंबे समय तक हाई बीपी की शिकायत रहने के कारण जो लिंग के अंदर की नर्व्स होती हैं, जो तंत्रिकाएं होती हैं, वही भी डैमेज होने लगती हैं। यही वह तंत्रिकाएं होती हैं जो लिंग और मस्तिष्क के बीच टच का फीलिंग, एराउजल और आनंद का एहसास दिलाती हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब लिंग की तंत्रिकाएं ही डैमेज हो जाएंगी तो दिमाग से जो संभोग करने की इच्छा का संदेश पुरुष के अंग तक भेजा जाएगा, वह सही से प्रोसेस ही नहीं होगा और अंग में तनाव नहीं आ पाएगा। स्पष्ट है ना? यही कारण है, आपने कई बार
कई उम्र दराज लोगों को एक डायलॉग मारते हुए सुना होगा कि तन बूढ़ा हो गया तो क्या, मन तो अभी जवान है। तन बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, मन तो अभी जवान है। इसका मतलब भी यही होता है कि दिमाग में तो फीलिंग आ रही है कि हम संभोग करें, लेकिन दिमाग में पैदा हुई यह फीलिंग लिंग तक सही से प्रोसेस नहीं हो पा रही है, जिससे लिंग में तनाव नहीं आ पाता है। हाई बीपी के इलाज में जो दवाइयां दी जाती हैं, उनमें से कुछ दवाइयां भी ऐसी होती हैं जो इस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या लो बीपी के कारण भी मर्दाना कमजोरी आ सकती है। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। लो बीपी के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ब्लड प्रेशर लो है। जब ब्लड का प्रेशर ही लो होगा तो अंग में ब्लड की पर्याप्त मात्रा ही नहीं पहुंच पाएगी और लिंग में तनाव नहीं आ पाएगा। सीधी सी बात है। इसके अलावा जिस व्यक्ति का बीपी लो रहता है वह हमेशा आलस और थकान से भरा हुआ रहता है, जिससे उसकी संभोग करने की जो इच्छा होती है वो इच्छा ही मर जाती है। जब संभोग करने की इच्छा ही नहीं रहेगी तो लिंग में तनाव नहीं आएगा। सीधी सी बात है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हाई बीपी और लो बीपी दोनों ही प्रकार के जो ब्लड प्रेशर हैं वो पुरुष की सेक्सुअल हेल्थ को बर्बाद करने का काम करते हैं। इसलिए लिंग में अच्छा खासा तनाव लाने के लिए हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, अर्थात 120/80 मिलीमीटर HG के आसपास ही होना चाहिए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के फिजिकल कारणों में जो दूसरा कारण है वह आता है डायबिटीज का। जिस तरह से ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण ब्लड वेसल्स की तंत्रिकाएं डैमेज होती हैं, ठीक वैसे ही डायबिटीज के मरीजों में उनके खून में शुगर की मात्रा कम ज्यादा होने के कारण पुरुष के शरीर और लिंग की ब्लड वेसल्स और तंत्रिकाएं डैमेज होने लगती हैं, जिसके कारण डायबिटिक लोगों में नपुंसकता की शिकायत हो जाती है। अब लिंग में तनाव न आने का तीसरा कारण है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कम हो जाना। जी हाँ, टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन होता है जो पुरुष के टेस्टिस में बनता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ इसके प्रोडक्शन में कमी आ जाती है और पुरुष नपुंसकता का शिकार हो जाता है। नामर्दी का चौथा कारण है हमारा बिगड़ा हुआ खान पान और बिगड़ी हुई जीवन शैली, जैसे कि धूम्रपान या बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करना, अनहेल्दी फैट वाली चीजों का सेवन करना, फिजिकल एक्टिविटी का न करना इत्यादि। अभी तक हम इतना तो समझ गए कि नामर्दी ब्लड प्रेशर के कम ज्यादा होने से हो सकती है, डायबिटीज से भी हो सकती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्तर में कमी आने से भी हो सकती है और हमारी दिनचर्या, लाइफस्टाइल या खान पान के बिगड़ जाने से भी नामर्दी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आते हैं इसके इलाज पर। नामर्दी का इलाज क्या है? देखिए, नामर्दी और नपुंसकता के जो फिजिकल कारण हैं उन कारणों का निवारण ही नामर्दी का इलाज है। तो सीधी सी बात है कि यदि किसी को ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होने के कारण नपुंसकता की शिकायत है तो उसके बीपी को नॉर्मल करने के लिए उसका इलाज करना होगा। यदि किसी की डायबिटीज की समस्या के कारण एडी है तो उसे अपनी डायबिटीज को मैनेज करना पड़ेगा। यदि उम्र बढ़ने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में कमी आई है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्तर को सुधारने के लिए प्रयास करना होगा। और यदि किसी की जीवन शैली, दिनचर्या या खान पान बिगड़ा हुआ है तो उसे उसमें सुधार करना होगा। इन चारों समस्याओं के समाधान के लिए हम इस वीडियो में बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये विषय बहुत लंबे हैं। इसके लिए मैं हर विषय पर अलग अलग वीडियो बनाकर उसका समाधान बताऊंगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है यह तो आपको मालूम ही होगा, तो फिर कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारी वाला वीडियो कोई भी आपसे मिस ना हो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।